पहला प्यार उसकी जगह ले चुका था और उस औरत का मजाक भी उड़ा रहा था, लेकिन उस औरत ने सीधे उसका गला पकड़ लिया और उसका चेहरा गर्म बर्तन की तरफ धकेल दिया। फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने एक चाकू उठाया और उसे पहले प्यार की गर्दन पर रख दिया और उसे मजबूर किया कि वह खुद को थप्पड़ मारे और यह कबूल करे कि उसने किसी और की शादी बर्बाद की है। औरत के चेहरे पर गंभीरता देखकर पहले प्यार के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कबूलनामे को सुनकर औरत संतुष्ट हुई और उसे रोते हुए जाने दिया। फिर वह मुड़ी और आदमी से तलाक मांगा, लेकिन आदमी को यकीन था कि औरत उससे बहुत प्यार करती है और वह कभी उससे तलाक नहीं लेगी। उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी महिला उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी पत्नी की छोटी बहन थी, क्योंकि उस औरत ने एक गुंडे को मार डाला था जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। बाद में उसे बाइपोलर डिसऑर्डर का निदान हुआ था। आखिरकार वह दिन आया जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन तब उसे पता चला कि उसकी बहन अस्पताल में भर्ती है। कारण यह था कि वह अपने पति के भावनात्मक अत्याचार को सह नहीं पाई और उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे थे। इसलिए अपनी बहन ने क्या सहा है यह जानने के लिए उस औरत ने अपनी बहन का रूप धारण किया और उसके घर वापस गई। वहाँ उसने अपने जीजा को उसके पहले प्यार के साथ घनिष्ठ होते देखा। औरत ने बिना झिझक आदमी को थप्पड़ मारा और उसे जोर से मेज पर पटक दिया, लेकिन कुछ देर हंसने के बाद उसे बोरियत महसूस हुई, इसलिए उसने आदमी को एक तरफ फेंक दिया और अपनी बहन से मिलने चली गई। अचानक अपनी बहन के कमरे में उसे एक फोन मिला। जब उसने एक कॉल उठाई तो उसे पता चला कि उसकी बहन लंबे समय से उस आदमी के अफेयर के सबूत इकट्ठा कर रही थी। इसलिए उस औरत ने उस व्यक्ति से एक कैफे में मिलने का इंतजाम किया और सच में उसे धोखे के सबूतों का एक मोटा बंडल मिल गया। वह पहले से चिंतित थी कि उसके पास उस आदमी की बदनामी करने का कोई मौका नहीं होगा, लेकिन अब सबूत उसके हाथ में आ चुके थे। अगले दिन वह एक नीलामी में गई और वहाँ उस आदमी और उसके पहले प्यार के अफेयर को उजागर करने की योजना बनाई। अचानक उसकी सास ने पहले उसका मजाक उड़ाया और कहा कि पहला प्यार उस आदमी का बचपन का प्रेम था और वह उस औरत से कहीं ज्यादा समझदार है, लेकिन औरत ने जोर से बहस नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी सास का मजाक उड़ाया और शादी के दौरान उस आदमी की बेवफाई को उजागर कर दिया। फिर उसने तुरंत तस्वीरें निकाली और उन्हें हर तरफ बिखेर दिया। मेहमान आगे बढ़े, तस्वीरें उठाई और उस आदमी और उसके पहले प्यार की आलोचना करने लगे। यह देखकर पहला प्यार आगे आया और जानबूझकर गिर गया और दावा किया कि वह औरत मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन इस तरह की बदनामी का उस औरत पर कोई असर नहीं पड़ा।